जिसकी ये है ना लड़ोका सी बहू है तो ठीक है, अपना लड़ भिड़ के कम से कम जिंदा तो छोड़ रखा। लड़ते भिड़ते रह करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सीधी शरीफ भी नहीं छोड़ रही, ये काट पीट के दाब देगी तुम्हें किसी दिन। हाँ जी, तो क्या हाल चाल सभी के? सभी को मेरी राम राम। आशा करता हूँ कि सब कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और जिंदा भी होंगे। क्योंकि जिस तरीके से भाई काला रहा ना आजकल पतियों का, लड़कों का, तो यही पूछना पड़ेगा कि जिंदा भी हो गया। जब इंसान मूड फ्रेश करने के लिए इंस्टाग्राम चला रहा है तो स्क्रॉल करेगा तो बार बार यही चीजें अगर आ रही है तो माइंड ना डिस्टर्ब हो जा। तो मजबूरी में आके ही ये वीडियो बना रहा। मैं सच में दिमाग खराब हो लिया। डेली का काम हो रहा है, मतलब इंस्टाग्राम खोल लो एक पति साहब। ऐसी पीछे लगी पड़ी है वो, मानना पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इंडिया में, पर ये कोई तरीका नहीं होता मार के साफ करने का पॉपुलेशन भाई। क्यों भाई, किसी के घर का चिराग बुझा रहे, किसी का भाई छीन लिया, किसी का बेटा छीन लिया। जो लड़कियां, जो पत्नियां अपने पति को मार रही है, फिर लड़कों को मारने पर तुली हुई है, जितनी हिम्मत तुम उनको मारने में लगा रहे हो, जितना दिमाग तुम उन्हें मारने में दौड़ा रहे हो, उस हिम्मत से आधी हिम्मत भी नहीं लगेगी। तुम उस पति को ही बोल दो अपने कि भाई मुझे तू नहीं पसंद है, मुझे तेरे साथ नहीं रहना। या फिर अपने घर वालों को बोल दो कि भाई मेरी उसके साथ नहीं बनती, मेरी उसके साथ अनबन रहती है। क्या पता कोई सोल्यूशन निकल जाए बिना किसी के मरे। हो सकता है ना, कम से कम ट्राई करके तो देखो। अगर मैं मना करें जब तो कुछ कहने लायक भी हो तुम कि हमने बात रखी थी इसलिए मार दिया, अब तो तुम्हारे पास कुछ जवाब भी नहीं है। तो भाई इतनी हिम्मत नहीं लगे, क्योंकि एक इंसान को मारने के लिए तो भाई साहब बहुत ही दिमाग चाहिए और बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए। ठीक है, जितनी हिम्मत तुम करके किसी को निपटा रही ना, इतनी हिम्मत की जरूरत नहीं है। कम से कम शेयर करके तो देखो। और मर्द समाज में और जो पति है इनमें तो इतना खौफ पैदा हो रहा ना, तुम एक बार बोल के देख लो कि मुझे तेरे साथ रहना नहीं, या मेरा कोई और बॉयफ्रेंड है, वो कुछ नहीं करेगा। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे ऊपर केस करेगा, केस करके क्या फायदा? चलो केस में जीत गया, बाद में फिर तुम टपका दोगी उसे। वो साफ साफ बोल देगा ठीक है भाई तेरी इच्छा, जहां जाना जा, ठीक है। या फिर जब तुम्हारी शादी होने वाली है, कुछ कुछ ये भी तो है ना कि शादी से पहला अफेयर चल रहे, फिर शादी होगी उससे बाद भी अफेयर चल रहा, बाद में पति मार दिया। भाई शादी की हाँ क्यों करो तुम? किस लिए हाँ करनी तुम्हें? बाद में जितनी हिम्मत तुम दिखाओगी सब मारने में, पहले दिखा लो थोड़ी हिम्मत सी। अपने माँ बाप को बोल दो कि भाई मुझे नहीं पसंद है, अगर तुम मेरी शादी करोगे मैं सब मार दूंगी, ये हमारा कुछ भी बोल दो। कम से कम किसी की जान तो बच जाएगी, बेफालतू में मारा जाएगा वो। तरीके कहाँ से लेकर आ रही तुम, मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये अलग अलग हथकंडे आ कहाँ से रहे? मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जो क्राइम पेट्रोल है ना, ये चलाए तो यूं थे कि जागरूक होगी दुनिया। दुनिया क्या जागरूक होती है, ऐसी ऐसी पत्नियां जागरूक हो रही कि ऐसा ना मार के ऐसा मारेंगे, ऐसे तो फंस जाएंगे, नया तरीका लाओ। तो तुम इन असातिर बना रहे, तो ये वहां से आ रहे दिमाग निकल निकल के। आधी की बात हो रही, सिलेंडर में पैक कैसे करा होगा, हड्डी भी हो इंसान में, मिक्सी में ग्राइंड कर दिया, हड्डी कैसे ग्राइंड हो जाएगी यार? कोई फ्रिज में, कोई ड्रम में, कोई पहाड़ से फेंक दिया। वो टैल के नीचे चिन दिया एक ने, बता अपना अभी मिस्त्री बन गई वो। एक ने तो टैल के नीचे चिन दिया और शकल से इतनी सीधी दिख रही, पूछो मत। तो भाई जिसकी ये है ना लड़ोका सी बहू है तो ठीक है, अपना लड़ भिड़ के कम से कम जिंदा तो छोड़ रखा। लड़ते भिड़ते रह करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सीधी शरीफ भी नहीं छोड़ रही, ये काट पीट के दाब देगी तुम्हें किसी दिन। अपने लड़ते भिड़ते रहा करो, जिंदा रहोगे। कुछ लोग मुझे ज्ञान ना पेल लियो आगे कि भाई तेरी भी तो शादी हो रही, तू भी डर रहा होगा। मैं ना डर रहा भाई, ना मेरे ऐसे कर्म है, ना हमारे बीच में बन रहती। हम जितने खुश हैं, कोई कोई खुश रहता होगा इतना जितने हम दोनों खुश हैं। हैप्पी लाइफ है हमारी, हैप्पी फैमिली है, मजे में रह रहे, मजा कर रहे पूरा। तो हमें ज्ञान मत देना, अपना ध्यान रखो। और मैं ये नहीं कहता कि भाई लड़कियां ही गलत है, पत्नियां ही गलत है, और अब तक पत्नियों पर अत्याचार होते तब कहाँ थे भाई? अत्याचार किसी के ऊपर ही हो। अब ये जो पति मर रहे, बेवजह मर रहे, बेकसूर मर रहे, हम उनके लिए आवाज उठा रहे। सिर्फ जो लड़कियों की है, जैसे पर रेप हो गया, उनके लिए भी सेम है, बिल्कुल ऐसी आवाज उठाओगे। मैं ये कह रहा कि कसूरवार कोई भी हो, लड़की हो या लड़का हो, मैं कह रहा ऐसी सजा दो कि आने वाली 7 पुश्तें याद रखें। हमारे यहाँ का कानूनी पता नहीं किस हिसाब का है। केस चल रहा, चलो 6 महीने, 1 साल, 2 साल, केस लड़ते लड़ते में जमानत हो जा उनकी, में बाहर निकल कर आ जा। मतलब मर्डर करने वालों की जमानत हो जा। ये कानूनी समझ नहीं आता हमारे तो। भाई केस चलना इतना लंबा मतलब ही क्या है इस चीज का? भाई एक इंसान ने दूसरे इंसान को मार दिया,
बेवजह मार दिया, बेकसूर मार दिया, सीधी फांसी दो। यूं क्या मतलब है कि भाई केस चल रहा, अभी केस लड़ रहे, वकील कर रहे, वकालत चल रही, किस लिए भाई? ये तो आंख फूट रही क्या तुम्हारी? कोई कोई चीज तो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है, वो देख लो उठा के। मतलब आंखों देख के भी किसी ने कोई मार दिया, केस चला गया, उसके बाद केस कैसे चलना? अगले दिन ही कलम तोड़ दो। जज हुआ है ना, वो कलम तोड़ दे, वो तोड़ दे बस, अगले दिन ही फांसी है, सीधी छुट्टी 1 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ता जेल है, जितना जीना सीधी फांसी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ये होना चाहिए। केस वेस का मतलब क्या है? कहीं चोरी हो रही या कुछ और कितनी मतलब अपराध है, अगर भी हो रहे उनके ऊपर तो केस चलो, चलो सोची जा। मर्डर का क्या केस चलना भाई? अगर डाउट है तुम्हें, अगर तुम्हें डाउट है कि शायद इसने नहीं मारा, चलाओ केस, कोई नहीं, अपनी पुष्टि करो कि किसने मारा। लेकिन अगर तुम्हें पता कि इसने मारा तो भाई क्या मतलब है? मतलब अभी अभी खैर हाल ही में 2-3 केस देखे मैंने कि उन्हें फांसी होगी, लेकिन इतना लंबा खींच के 1-1.5 महीना हो गया कि उन्होंने कांड किया था। एक लड़के ने एक छोटा सा लड़का पटक पटक के मारा था, शायद बहुत ही छोटा था वो, 7-8 बार पटक के मारा कम से कम, उसे अब फांसी दी। इतना लंबा खींचने की मतलब क्या था? अरे अगले दिन ही कह देते टांगा तो फांसी में छुट्टी। इतनी बेरहमी से मारा था उसने वो। और एक बात मेरी आज तक समझ नहीं आई, जो ये अपराध करने वाले हैं, मतलब कोई चलो लड़की ने किसी लड़की का रेप कर दिया, ठीक है, या फिर ये जो पत्नी अपने पति को मार रही, ये मार दिया, इन सब को खूब अच्छे से पता है कि जो भारत का कानून है, लेट सवेर ही सही, लेकिन तह तक पहुंच जाए, मतलब कि जो अपराधी है उनको पकड़ने में सफल हो जाए, आराम से पकड़ लें, थोड़ा लेट ही सही, लेकिन पकड़ेंगे जरूर। आज तक का रिकॉर्ड है कि ज्यादातर 90% तो मैं खुद ही देखे कि इसकी सोल्व हो जा, पकड़ ले उन्हें। फिर भी इतनी हिम्मत आ जाए इनमें कि भाई साहब अलग अलग तरीके से कांड कर रहे, इन्हें पता कि पकड़े जाओगे। मतलब डेली न्यूज देखते होंगे, अब न्यूज देख रहे, देखो ये 1 हफ्ते बाद नई न्यूज आई पाओगे कि एक पति इस तरीके से मार दिया। ये ड्रम वाले, पहाड़ वाले, सब उसने न्यूज देखी होगी, सब उसके आंखों आगे आई होगी, लेकिन नया तरीका अपनाओगी वो। और उसे पता कि जो ये सब है, पहाड़ वाली, ड्रम वाली, सिलेंडर वाली, ये सब पकड़ी गई, पता उसे खूब अच्छे से, फिर भी इतनी हिम्मत दिखाओगी कि नया तरीका अपनाओगी, करेगी कांड। पता कि हम फंसेंगे इस चीज में, 100% फंसेंगे। हिम्मत कहाँ से आ गई इतनी कि फिर भी कर दो? हमारे अंदर नहीं है भाई। अगर हमें पता कि इस चीज में फंसेंगे, हम पीछे हट जाएंगे, उसे बिल्कुल नहीं करेंगे। तो भाई इतना खौफ पैदा ना करो कि आने वाली जो पीढ़ी है वे शादी करने से डरने लगे। इतना खौफ पैदा हो रहा ना कि लव मैरिज छोड़ दो, अरेंज मैरिज करने को तैयार नहीं है लड़के। और भाई कुछ रील्स मैंने देखी थी, उसमें लड़कियां बोल रही है कि अब मर्द जात आगे कैसे आ गई, अब से पहले लड़कियों पर अत्याचार हो रहे थे, जब कहाँ पे थे ये? भाई हम जब भी यहीं पे थे, गलत को हम जब भी गलत ही बोल रहे थे। अगर कोई लड़का किसी लड़की पर अत्याचार कर रहा है, मारपीट कर रहा है, कुछ भी मतलब गलत कर रहा है, तो हम उसे गलत ही बोल लेंगे। आज तक गलत ही बोलते आए, कोई उसकी तरफदारी नहीं करता। जो कसूरवार है, सजा मैं कह रहा भयंकर वाली मिलनी चाहिए उसे। मार दो, काट दो, कुछ ही कर दो, लेकिन कम से कम कसूरवार को ही तो, ये बेकसूर को क्यों मारने लग रहे? ये है मुद्दा। और चाहे लड़की के साथ ही कुछ गलत हुआ हो, लड़की कम लड़के ही ज्यादा आगे आए। ये जो कैंडल मार्च लेके चल रहे हैं ना, लड़के ही देखे होंगे तुमने ज्यादातर सड़कों पर, लड़की तो बहुत कम निकले हैं। घर बैठ के स्टेटस लगा दे कि बस इतना ही है, लड़के ही आगे आए आज तक। लेकिन अब जैसे पति मारे जा रहे, कोई लड़की आगे आ रही, आ तो नहीं रही, बल्कि ज्ञान दे रही है, और कि भाई अब से पहले लड़कियों पर अत्याचार हुए, जब कहाँ पे थे, ये मरने दो। मतलब यूं भी कह रही कि मरने दो। तो यह थिंकिंग है कुछ लड़कियों की। मारना किसी चीज का हल नहीं है। मारने में तो भाई तुम फंसोगी, तुम ये सोच रही कि बच जाओगी, बिल्कुल भी नहीं। एक दिन बच जाओगी, हफ्ता, महीना मुश्किल से, बस पुलिस बिल से निकाल कर ले आएगी। देखते होंगे, डेली न्यूज देखते होंगे तुम, जब है इतनी बात, डेली न्यूज आ रही कि भाई उसने ऐसे पति मार दिया, तो वो 1 महीने बाद ऐसे पोल खुल गई उसकी, वो पकड़ी गई। उसने ऐसा मारा था, उसके साथ वो मिल रहा था, वो पकड़ा गया। डेली न्यूज मरने की आवे, फिर कुछ टाइम बाद उनके पकड़ने की आवे। देखते भी होंगे तुम, उन्हें देखने के बाद फिर तुम नए तरीका सोचो। सोचने क्यों है जब तुम्हें पता कि तुम फंसोगे? क्या जरूरत पड़ रही? सबसे बढ़िया तो है अपने हस्बैंड से ही बात करो। अगर नहीं पसंद है, नहीं बनती, मैं तो कह रहा बनाओ। अगर शादी कर ही लिया है तो करो मत, ठीक है? ये सारे स्टेप पहले लो, घर वालों को बताने के, मना करने के, ये सब चीजें
पहले स्टेप लो ये शादी से। शादी के बाद क्या मतलब है भाई, जब तुमने हाँ कर दी शादी की तो भूल जाओ फिर अपना जो बैकग्राउंड है, पास्ट है, वो तो भूलना पड़ेगा तुम्हें। जब ही तो हाँ करी तुमने, शादी किया तो हाँ मत करते। अब जब नया रिश्ता बना ही लिया है, नई जिंदगी स्टार्ट ही कर दी है, तो नई तरीके से जियो ना, पहली जिंदगी क्यों याद करनी। क्या पता भाई वो जिससे तुम्हारी शादी हो रही है वो उस वाले से कहीं बेटर हो, क्या पता कितना अच्छा हो, कितना ध्यान रखा तुम्हारा, हर नीड पूरी करे तुम्हारी, शिकायत का मौका ही ना दे। तो बस मौका दोगे जब ही तो, मौका देने से पहले तुम टपका दो यार, आदि की बात है। शादी हुई नहीं, सुपारी पहले देखा जाओ तुम, लो इतने लाख में इसकी सुपारी और टपका दो, मुंह दिखाए के पैसे इकट्ठे करके पैसे दिए लो टपका दो इसे। हद हो रही यार, कोई तो तरीका छोड़ दो कम से कम। तो भाई मेरी यही सबसे रिक्वेस्ट है, अपना घर गृहस्थी देख कर चलो, लड़ाई भिड़ाई कर लो, कोई बात नहीं, चलती है लड़ाई भिड़ाई। तुम ये सोच रहे हो कि किसी के घर में नहीं होती, बहुत प्यार से रहे, भाई सबके घर में होती है लड़ाई भिड़ाई। पर लड़ाई भिड़ाई का मतलब ये नहीं है कि तुम टपका दोगी उसे, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लड़ाई भिड़ाई होना बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट, शेयर, लाइक ये सब करके जाना। और अगर चैनल पर नए नए आए हो तो सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाना। और अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो या फिर मैं कोई बात समझा ना पाया हूँ तो उसके लिए सॉरी। अगर किसी चीज़ में आपको डाउट है या मैं कोई चीज़ गलत बोली हो तो वो आप कमेंट करके बोल सकते हो कि भाई तूने ये चीज़ गलत बोली है, तो हम उसका सुधार करेंगे। बाकी धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।